देश भर के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा गए हैं। जिधर नजर डालो उधर सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, घर तबाह हो गए हैं। जो बचा है वो है सिर्फ दुख और दर्द। शहर शहर आसमानी आफत ने तबाही मचाई है। सूबे में 800 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। राप्ती हो या घाघरा, गंगा हो या यमुना, हर नदी उफान मार रही है। मानो नदियों का सारा पानी जमीन पर आ गया। घर तबाह हो गए, गांव के गांव डूब गए। जिधर नजर डालो सिर्फ पानी ही पानी। तस्वीरें गोरखपुर की है। यहाँ जिंदगी अब ट्यूब के सहारे चल रही है। पहले आने जाने के लिए लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनके टायरों से काम चलाया जा रहा है। जिले के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राप्ती ने कहर मचाया है। हर तरफ सिर्फ तबाही है। लगातार हो रही बारिश से गोरखपुर की राप्ती नदी उफान पे है और लगातार गांव में और शहरों में जो पानी है वो पहुंच चुका है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिससे लोग जो है अपना बसेरा छोड़कर अब सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ घर है? क्या नाम है, कहाँ घर है? यही हसूपुर। ये बताइए कब से ये पानी बढ़ा है? पानी यहाँ पे आ गया तो 3 दिन हो गए यहाँ पे पानी। कोई आया, प्रशासन का आदमी कोई आया है? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई आया नहीं? कोई नहीं। अंदर कितने गांव हैं, कितने घर हैं? ये घर तो अभी होंगे तो कई 50-60 घर होंगे। 50-60 सभी घरों में पानी आ गया है? हाँ, सभी घर में पानी आ चुका है। कहाँ रह रहे हैं? अब जहाँ तहाँ लोग किराया खोज के मरई डाल के जहाँ तहाँ लोग छिटे हुए हैं अभी। तो देखिए, जो अंदर जो गांव है ये अंदर जो है जो मकाने हैं, 50 से ज़्यादा मकाने हैं और लोग जो है अब अपने आशियाने को छोड़कर दूसरे बसेरे खोजना शुरू कर दिए हैं और कुछ जो आशियाने हैं उनके छतों पर अपना गुजार बसर कर रहे हैं। शाहजहांपुर में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। लोग बेघर हो गए, खेत खलिहान त्राहिमाम हो गए। खाने को रोटी नहीं मिल पा रही। घर में सारा सामान था वो पानी में बह चुका। जो बचा है वो है सिर्फ दुख। बाढ़ कई मुसीबतें साथ लाई है। एक तरफ किसानों के घर उजड़ गए तो दूसरी ओर उनकी फसलें उजड़ गई। तस्वीर आपके सामने है। जहाँ जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही होंगी वहाँ तक आपको ये बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में नज़र आ रहा होगा। बीचम बीच मैं सड़क के बैठा हुआ हूँ और मेरे दोनों तरफ जो किसान हैं उनके खेत हैं। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, सड़क टूट चुकी है। जहाँ जहाँ तक आपकी निगाह जा रही होगी वहाँ तक आपको पानी नज़र आ रहा होगा। किसान की चिंता इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि एक तरफ उसको अपने परिवार के लिए भोजन यानी कि पालन पोषण की व्यवस्था करनी है, परिवार को पालने और चलाने के लिए, तो वहीं उन पर जो सूरदार हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर अपनी फसल उगाने के लिए सूददारों से कर्ज लेकर फसल में लगाया था, अब वो उजड़ चुका है। देवबंद का हाल भी कुछ ऐसा है। सड़कों पर सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। नाले की सफाई न होने के चलते गलियों में पानी भर चुका है। लोग घरों में कैद हैं और पानी सड़क पर सैर कर रहा है। हरदोई का हाल देखिए। बाढ़ ने ऐसा कारनामा किया कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। यहाँ गर्रा नदी गदर मचा रही है। सैकड़ों गाँव तक बाढ़ का पानी जा पहुँचा है। गाँव में पानी बढ़ता जा रहा है और लोग कम होते जा रहे हैं। बलरामपुर में भी पानी अपना पूरा बल दिखा रहा है। हालांकि पहले से यहाँ थोड़ी राहत है, लेकिन आफत कम नहीं हुई। ग्रामीण परेशान हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन की कोई मदद यहाँ तक नहीं पहुँच रही। क्या शासन द्वारा आपको कुछ राहत सामग्री? कुछ नहीं। कहीं भर पानी हल्के आए है वहाँ गाँव से। हाँ, अब फिर अब जाबे, फिर हल्के जाबे कहीं भर। नाव की व्यवस्था? नाय है, वहलिया है ना है। हाँ, बाकी वो हो चुअत है। अच्छा, ये कहाँ कितना पानी होगा? अब पानी यहीं हल जाए, उतना पानी अलड़ के हलावत है। देखिए, बच्चों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं और हम एक एक करके इनसे भाई साहब से भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि सिंह, कहाँ रहते हैं आप? हरुनिया में। हरुनिया में कितना पानी है? पानी लगभग कमर से ऊपर है। कमर से ऊपर है। ये जो बच्चे भी आ रहे हैं, देखिए इनकी कमर से ऊपर भी पानी यहाँ पे है। ठीक है, तो कमर से ऊपर कुछ राहत सामग्रियाँ भेजी गई? नहीं, कुछ नहीं। सरकार द्वारा कुछ नहीं। शासन द्वारा कुछ नहीं। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। दादा, क्या व्यवस्था कुछ हुई? अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं। कितने दिन से बाढ़ है यहाँ पे? करीब 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। कोई सुध लेने आया? कोई नहीं।
कोई नहीं कोई नहीं आवा कोई लेखपाल कोई नहीं कोई आया। नहीं आवा। और ये राजधानी है। इस मानसून की भी यही कहानी है। जो दिल्ली बीते दिनों से पानी के लिए परेशान थी, अब वो दिल्ली पानी से परेशान है। समस्या बदल गई, लेकिन वजह अभी भी पानी ही है। ये दिल्ली का सिविल लाइन इलाका है, जो थोड़ी देर की बारिश के बाद जलमग्न हो गया। दिल्ली व एनसीआर के कई इलाकों में सवेरे से बारिश हुई और इस बारिश का परिणाम यह है कि लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली की कई सड़कों पर जलभराव, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिली है। इस समय हम लोग दिल्ली के सबसे वीआईपी, सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में मौजूद हैं। और सिविल लाइंस की जो सड़क है, जो कि सबसे वीआईपी सड़कों में से एक मानी जाती है, यहाँ से एलजी निवास महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सीएम निवास पास में है, सारे मंत्री, कैबिनेट अफसर यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये देखिए, जो सड़क है यहाँ पर जल भराव हो गया है और जिसके चलते जो वाहनों की रफ्तार है उस पर ब्रेक लग गया है। सिविल लाइंस के आसपास की कई ऐसी सड़कें भी हैं जहाँ पर और जगहों पर भी दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला है। परेशानी की बात यह है, समस्या और चुनौती की बात यह है, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार को और मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। ऐसे में बारिश के चलते जो तमाम एजेंसीज हैं, हम लोगों ने देखा है कि थोड़ी बारिश के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव लगातार हो जाता है। ऐसे में एक चुनौती है कि सोमवार मंगलवार को, जो कि मौसम विभाग का अलर्ट है, यदि दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होती है तो ऐसे में जल भराव की जो समस्या है उससे एजेंसीज कैसे निपटती हैं और इस जल भराव की समस्या से दिल्ली वासी जो तमाम परेशानी झेलते हैं उससे दिल्ली वासी कैसे सामना कर पाते हैं। अब चंदौली की इस तस्वीर को देखिए। बाढ़ बारिश से जगह जगह त्रासदी है। लोग नदी के पास जाने से कतरा रहे हैं। कईयों को तो ये बहाव अपने साथ बहा ले गया, लेकिन ये बच्चे हैं जो पानी से पंगा ले रहे हैं, ऊंचाई से नदी में छलांग लगा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। यहाँ सैलानियों की भी कमी नहीं है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। अब इन्हें कौन समझाए, हाथ से जाने के बाद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बस पड़ी है तो अपने मनोरंजन की। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।